गांव चमनपुरा लहरवाड़ा में ये जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह सोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई उपेंद्र डिडवारी से, पेड़ पर झनका दे रहे हैं हमारे मामा श्री रामजीत बरीका से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल मुड़िया कठुमर से, और ये 501 रुपए का पुरस्कार श्रीमान ब्रजेश हवलदार जी, दूसरा हेड़ा वाले। आइए एक और क्या लिखा उपेंद्र। सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। कभी लिख रहा है भैया उपेंद्र जी, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। लिखा भैया सब भाव की बात हुआ करती है। और मास्टर जी हमने तो पहले पत्ते ही देखियो जी, गांव चमनपुरा लहरवाड़ा, पहले पत्ते देखियो साहब। मास्टर जी क्या लिखा भैया? कवि ने लिखा भैया उपेंद्र, कि जो मैं सो जानती और सखी प्रीत करे दुख हो, नगर डिडोरा पीटती, सखी प्रीत न करियो को। भैया उपेंद्र चलते माँ के चरणों में, कैसे भैया क्या लिखा? सर झुका दिया हो सर झुका दिया, मैया जी का ध्यान धर के कुछ मान करके कुछ जान करके सर झुका दिया। और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुंदरलाल जी रेस्ती वाले, और 501 रुपए का पुरस्कार श्रीमान ब्रजेश हवलदार जी, दूसरा हेड़ा वाले हमारे दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। मैंने ख्वाबों में सुना मैया जी तेरा असर,
आइए सज्जनों, एक छोटी सी कथा लेके आपके सामने चलता हूं। जैसे हमारे गुरुदेव का आदेश है कि भाई जिक्र ही सुनाए, तो आइए एक छोटी सी कथा लेके चलता हूं। जैसे आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक समय बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर मुरली वाले सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इधर में सतभामा 36 प्रकार के भोजन लाके मुरली वाले के सामने लाके रख देती है। आहा सज्जनों, मुरली वाले ने एक नजर सतभामा की तरफ डाल दी और एक नजर सतभामा के भोजन की तरफ डाल दी और देख करके हंस जाते। मुरली वाले हंस गए। सतभामा को बड़ा अचंभा हुआ। कहा प्रभु, या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। तुम हंसे तो हंसबे को कारण अवश्य होगो। मुरली वाले ने कही, देख सतभामा, ऐसी कोई बात ना है, मेरे हंसबे को कोई कारण ना प्रभु। आज तक तुम कदापि नहीं हंसे, हंसने का कारण तो अवश्य होगा। तो मुरली वाले ने कहा, कि जब तू हंसबे की बात सुन नहीं है तो अपने दिल पर धैर्य रखना। मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छा ना लगे। कहा प्रभु बताइए तो सुनिए। अब से पहले गया त्रेता युग, और त्रेता युग में तुमसे सुंदर, तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता। मैं त्रेता युग में राम था और तुमसे भी अधिक सुंदर, सुशील, पतिव्रता थी सीता। जब सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई सतभामा और कह रहे, वाह कन्हैया। सतभामा, वो सीता मोते मलूक और मुझसे पतिव्रता। हाँ तो सुनिए कन्हैया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। मैं देखना तो चाहती हूं कि वो सीता थी कैसी। और यह बात है तुम जाने सरदार हो, जब बैयर बानी कहना कि अपनी जिद पे अड़ जानो पर छात के दरिया ना खानो। बान के मुए बात सतभामा बात सीता के दर्शन जरूर करा दीनो। तो देखिए क्रोध में आकर के सतभामा और अपने पति कन्हैया से क्या कह रही है। बेटा उपेंद्र, क्या लिखा भैया? रे सतभामा ने रे सतभामा ने रे और बामन मोहनती ऐसे ही बचन रे और उच्चारो है और बहुत देर ते सीता को गुणगान करे बड़ भार। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुभाष पंच जी रेस्ती वाले हमारे लिए दे रहे। बार बार धन्यवाद। क्या लिखा बेटा उपेंद्र? मेरो रूप जगत न्यारा दुनिया लखा नजारा। मेरो रूप जगत न्यारा दुनिया लखा नजारा।
जवाब दिया बंसी वाले ने कही बात सतभामा जा बात क्यों मुझे डरे हो इन्हें पूरी बात कर दे लेकिन सुनिए जब से रच दई श्रेष्ठ विधाता जब से रच दई ये श्रेष्ठ विधाता एक अटल सत्य बड़ा भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबऊ ना दूजी नारी के सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो और बाबा फिर मुस्काए गए बंसी मुरली वाले बात को कहकर के हंस जाते और भैया जी सतभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ उपेंद्र और भैया दोहा में कह रही है क्या कह रही है बेटा कैसे भैया सुंदर सुगड़ी सुहामिनी और सतभामा मेरा नाम हेरे करहो बड़ाई मेरे और रूप की यहाँ और कहा सीता को काम दिया मेरे कहा सीता को संत मिलन को चालिए अजमाया अभमान जो जो पग आगे धरे कोटन जाग समान दिया मेरे कोटन जाग समान जवाब दिया इतनी बातों को सुन करके जब बंसी वाले और सतभामा में बातें चल रही है इन्हीं बातों को सुन करके बीच में आ जाता है गरुण और गरुण कह रहा है प्रभु सुनिए मेरी बात क्या कह रहा है भैया अरे सुन के और करुणा वहां पे आयो और कहा नाते बचा न सुनायो वाह बेटा वाह जवाब दिया गरुड़ ने कहा प्रभु या सतभामा बेर बेर क्यों बहकावे लग रहे हैं तुम क्यों क्योंकि लंका के अंदर उस त्रेता युग में स्वयं में मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सीता कितनी सुंदर है और कितनी पतिव्रता थी लेकिन प्रभु बाबा तक क्यों ना बता रहे बंसी बारे कह रहे कह कर तू क्या कहना चाहे कि प्रभु जो लंका के अंदर आपके साथ हुआ क्या था तो देखिए आज गरुड़ बता रहा है कि प्रभु मैं बता रहा हूं तुम्हें कि त्यारे संग लंका में भयो का हो कहा भयो उपेंद्र कैसे भैया अरे बलवान
इंद्रजीत बलवाना जवाब दिया, प्रभु उस लंका के अंदर आपको बंदी बनाया तो किसने छुड़ाया नाग फांस से? इस गरुड़ ने। आहा, जब इतनी बात सुनी तो बंसी वाले और सतभामा और गरुड़ की बातें चल रही हैं, लेकिन बीच में की कहानी ने फिर मोड़ ले लिया मां साहब। और वो मोड़ क्या ले लिया, सुनिए साहब क्या कह रहा है भैया। हेरते मूछन में ताब और चक्र फिर बोले रजोरे पेना, और कोई मेरे सिवा तेरे पास प्रभु कछु न लेना देना। चक्र फिर बोले रहो पेना, कोई मेरे सिवा तेरे पास प्रभु कछु न लेना देना। मैं तुमने उंगली पे धारो, मैं तुमने उंगली पे धारो, अरे चाप दियो छोड़ा मैंने हर हालत मारो। नाय मुंह में पलक के कोई घाटे, भैया नाय मुंह में पलक के कोई घाटे, अब त्यारे ही हाथन शीशा प्रभु में लाखन के काटे। राम साहब दोस्त में शिशुपाल मारे, शिशुपाल मारो, कोई नल कुंवर को शीशा की में न डालते
मिनट रह गई हैं 4। और उपेंद्र सुनिएगा एक छोटा सा भजन। क्या लिखा भैया? एक समय चक्रव्यूह के अंदर जब अभिमन्यु खत्म हो जाता है तो इधर में वो उत्तरा अपने ससुर अर्जुन के सामने जाकर के धाड़े मार के रो जाती है। और भैया जी सारा हाल बता रही है। कैसे बता रहे उपेंद्र? क्या लिखा भैया? अरे के बतलाऊं तने हाले पिताजी मेरी फोर दईरे तकदीर। हेरे बिहू मेरे धोखो दे के मेरी लूट लाई रे जागी। सुनिए, ये जो बच्चा आपके सामने ढोलक बजा रहा है शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके नाम सुना होगा आपने। हरवान सिंह जी डिडवारी वाले, जो डिडवारी वाले हरवान सिंह जी थे, जो हमारे गुरुदेव थे, वो उनका बच्चा है ये। जवाब नहीं, आकाशवाणी कलाकार है ये लड़का। और बेटा क्या लिखा है? बतलाऊं तने हाला पिताजी तीर नहीं रे दिला मेरे में। और 151 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुंदरलाल जी रेस्ती वाले हमारे दे रहे। बार बार धन्यवाद। और क्या लिखा बेटा उपेंद्र? चंदा किसी खिलत उजरिया बैठी हूं आज अंधेरे में। अरे जीवित रही तो बदलो लूंगी नहीं, मार मरू रे सम सिरा पीहू में धोखो दे के सुनिए स्वामी। क्या? जइयो जइयो सत्यानाश द्रोण गुरु विधवा करके छोड़ दई। मेहंदी तक नाए छूटी हाथन की किस्मता मेरी भूल गई। आइए समय को नजर में रखते हुए भैया शॉर्ट में ले रहा हूं। कैसे मैं साहब? एक लो जूझ गयोरी सातनती कदर नहीं उनकी जानी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान कैलाश जी कुमावत बड़ौदा में। रच दियो खेला बिहू को जाने कर गया वो तो नादानी। अरे अब न मिले मोए प्रीतम प्यारो नहीं, मार मरू रे सम सिर पीहू में धोखो दे के